हाय एवरीवन। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन 189 सॉल्व करेंगे। तो ये एक एरे का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है एंड इसका नाम है रोटेट एरे। तो इसमें हमें एक एरे गिवन होगा और हमें एक के की वैल्यू गिवन होगी। हमें इस एरे को के पोजीशन से राइट की तरफ को रोटेट करना है। ठीक है। तो सपोज हमें ये एक टेस्ट केस दे रखा है एंड के की वैल्यू है 3। तो हमें इस एरे को राइट की तरफ को रोटेट करना है बाय के पोजीशंस। तो बेसिकली जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स होंगे वो आगे आ जाएंगे। ठीक है। एंड हमारा एरे बन जाएगा 5 6 7 1 2 3 4। ओके। सो बेसिकली हमें यही रिटर्न करना है। ठीक है। तो हम कैसे ये एरे को क्रिएट कर सकते हैं? तो हमें एरे को रिवर्स करने का कोड तो आता ही होगा। ठीक है। अगर नहीं भी आता तो मैं समझाऊंगी इस वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 0 से लेकर n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दो। ठीक है। तो ये हमारा 0th इंडेक्स है और ये हमारा n लास्ट इंडेक्स है। तो हमने 0 से लेकर n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 6 5 4 3 2 1। ओके। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, 0 से लेकर k-1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दो। ठीक है। तो k-1 मतलब 2 तक। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को रिवर्स कर दें तो हमारे पास आएगा 5 6 7 एंड बाकी सब सेम रहेगा, 4 3 2 1। ओके। एंड हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, के से लेकर एन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दो। ठीक है। तो के मतलब 3। तो यहाँ से लेकर एन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 6 7 एज इट इज़ एंड ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 एंड हमें यही रिटर्न करना था। ठीक है। तो रिवर्स का लॉजिक यूज़ कर कर हम ये आंसर को मतलब रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है। तो एक बार हम रिवर्स का भी कोड देख लेते हैं अगर हमें नहीं आता कि एक एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे रिवर्स करेंगे। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये 0th इंडेक्स 1 2 एंड 3। तो हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक स्टार्टिंग यहाँ पे और एक एंडिंग। ठीक है। तो जब तक हमारा स्टार्ट इज़ लेस दैन एंड तब तक हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टेम्प लेंगे जिसमें हम एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। एंड एरे ऑफ स्टार्ट में हम एरे ऑफ एंड की वैल्यू डाल देंगे एंड एरे ऑफ एंड में हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे एंड एट द एंड हम स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे एंड एंड माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है। एंड हमारा एंडिंग होगा 3rd इंडेक्स पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 0 3 से छोटा है, विच इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में घुसेंगे एंड हम क्या करेंगे, इंट टी में हम एरे ऑफ स्टार्टिंग स्टोर कर लेंगे। तो एरे ऑफ स्टार्टिंग में हमारी क्या वैल्यू है, 1। तो हम यहाँ पे 1 स्टोर कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे जो टेम्प वेरिएबल है, ठीक है, ये टेम्प है, इसमें हमने क्या वैल्यू डाली है, इसमें हमने 1 वैल्यू डाल दी है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एरे ऑफ स्टार्ट में एरे ऑफ एंड की वैल्यू डाल दो। तो एरे ऑफ स्टार्ट में हम 1 को हटाकर एरे ऑफ एंड की वैल्यू डाल देंगे विच इज़ 4। ओके। तो यहाँ पे 4 आ गया एंड एरे ऑफ एंड में हम टी की वैल्यू डाल देंगे। तो टी की वैल्यू, टी में हमने 1 स्टोर किया था
ठीक है, तो हम ये हटाकर 1 डाल देंगे एंड दैट्स इट। हमने स्वैप कर दिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस, तो हमारा स्टार्ट इधर आ गया है। ओके, एंड एंड माइनस माइनस, तो हमारा एंड इधर आ गया है। ठीक है, एंड सेम हम रिपीट करेंगे ये प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टार्ट और एंड क्या हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है, दैट इज़ 1 क्या 2 से छोटा है, विच इज़ ट्रू। तो हम इस कंडीशन में जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, टेम्प में हम एरे ऑफ एस की वैल्यू डाल देंगे विच इज़ इक्वल टू 2 हेयर। तो हम यहाँ पे 2 स्टोर कर लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, एरे ऑफ स्टार्ट में एरे ऑफ एंड की वैल्यू, दैट इज़ स्टार्ट को हटाकर एरे ऑफ एंड की वैल्यू, दैट इज़ हम 3 डाल देंगे इधर, एंड एरे ऑफ एंड में हम टेम्प की वैल्यू डालेंगे विच इज़ इक्वल टू 2। तो दैट्स इट। हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस। तो स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे तो स्टार्ट हमारा इधर पहुंच जाएगा एंड एंड माइनस माइनस करेंगे तो हमारा एंड इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें, अब हम अगर ये कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है, बट इन दिस केस 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, है ना। तो इन दिस केस हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड अगर हम नोटिस करें तो हमारा एरे जो है वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स का कोड था। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी कोड को लिख लेंगे अपने एक फंक्शन में एंड 3 बार उसको कॉल करेंगे, एक बार ये पैरामीटर्स के लिए, एक बार ये पैरामीटर्स के लिए एंड एक बार के से लेकर एन तक के लिए। ठीक है, एंड एक और लॉजिक है इसमें, सपोज हमारे एरे की लेंथ 3 है, 1 2 3, एंड अगर हमारा हमारा के है 3 के इक्वल, और अगर हम इसको 3 पोजीशन से राइट की तरफ शिफ्ट करें, मतलब 3 एलिमेंट्स को उठाकर लेफ्ट में रख दें, तो क्या आएगा आंसर, यही तो दोबारा आ जाएगा ना। अगर हम इसको 3 पोजीशन से रोटेट करें तो हमारे पास यही आंसर फिर से आ जाएगा, दैट इज़ 1 2 3। तो हमें क्या ये सब करने की ज़रूरत है 3 बार, मतलब 3 बार इसको ये लूप लगाने की ज़रूरत है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू अगर ग्रेटर हो, सपोज 1000 समथिंग हो, है ना, तो हम उसको कम कर लेंगे अपने एरे की लेंथ के हिसाब से। तो हम के की वैल्यू कर देंगे k%, जो भी हमारे एरे की लेंथ है। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे एरे की लेंथ थी 3 एंड के की वैल्यू थी 3, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अगर ये 0 आएगा तो हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे एक भी बार, है ना, हम सीधा वही आंसर रिटर्न कर देंगे। एंड इन इन केस अगर ये ज़्यादा भी आया तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा क्योंकि के की वैल्यू हमने कम कर दी है। ठीक है, तो एक बार हम इसको कोड लिख के देखते हैं, हम धीरे धीरे कोड में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स करने का। इसमें हम 3 वैल्यूज़ लेंगे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंडिंग इंडेक्स एंड एरे, हमारा जो भी नाम से एरे है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जब तक हमारा स्टार्ट एंड से कम है तब तक हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसमें हम नम्स की स्टार्टिंग वैल्यू रख लेंगे एंड नम्स का स्टार्ट हो जाएगा हमारा नम्स के एंड के इक्वल एंड नम्स ऑफ एंड हो जाएगा टेम्प के इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट को प्लस प्लस एंड एंड को माइनस माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट एन को ले लेंगे नाम्स डॉट लेंथ -1 के इक्वल, और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम 0 से लेकर n तक के लिए रिवर्स कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप था हमारा 0 से लेकर k-1 तक रिवर्स करना। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप था हमारा k से लेकर एंड तक रिवर्स करना।
ठीक है, तो हमने ये कर दिया सॉल्व। एक और ऑप्टिमाइजेशन थी, हमने के की वैल्यू को कर दिया था के परसेंट nums डॉट लेंथ। ओके, सो दैट्स इट। तो बेसिकली हमने एक रिवर्स फंक्शन लिख लिया एंड उसको हमने 3 बार कॉल किया। एक बार 0 से n तक, एक बार 0 से k-1 तक, और एक बार k से n तक। ठीक है, और हमने k की वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एंड इफ़ हमारा k की वैल्यू 0 के इक्वल है तो सीधा रिटर्न कर देंगे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लॉजिक समझ आया हो या कोई भी इशू हो तो प्लीज़ बताना। थैंक यू।